गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था लाइन, एंगल एंड ट्राइंगल। तो आज सवाल पढ़ने हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा न्यून कोण नहीं, ये तो हो गया। दो पूरक कोण में 10 का अंतर है। एक क्वेश्चन है, कल पूरक कोण बताया था ना, पूरक कोण संपूरक कोण। उसने कहा है कि दो पूरक कोण में, दो पूरक कोण है कोई, दो पूरक कोण में अंतर कितना है, में अंतर, दो पूरक कोण में अंतर 10 है। ठीक है, तो दोनों कोणों के मान बताओ। देखो क्या है, 10 अंश है, तो कोई दो पूरक कोण मान लेते हैं। तो मान लेना है कि ये तुम्हारा कोण, एक कोण कौन है, कोण ए, एक कोण कौन है, कोण ए, एक कौन है बी। हाँ, तो दो कोण पूरक कोण है, दो है ना, तो एक को मान लो कोण ए और एक है तुम्हारा कोण बी। मान लो कुछ भी नाम दे दो, कोण का निशान लगा, एक कोण का निशान कहलाता है तिरछा एल, हल्का सा। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर, अंतर मतलब माइनस कितना है, 10। सही है, इतना आया समझ में कैसे रखते हैं। अब तुम्हें एक चीज और पता है कि दो कोण, मतलब दो कोणों, मतलब कौन से कोण, जो पूरक कोण होते हैं, यानी दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। होता है कि नहीं? ठीक है, अब देखो इन दोनों को हल करना है। तो दो रास्ते हैं, एक तो x मान के हल कर सकते, एक बिना x के हल कर सकते। तो ये बिना x वाला है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि देखो ये पहला समीकरण बन गया, ये दूसरा बन गया, दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखो ये प्लस का a, ये प्लस का e, दोनों है ना, तो ए कौन हो गए, दो ए हो गए, दो कोण ए हो गए ना। ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये घट कैंसिल नहीं होगा, एक माइनस का एक प्लस का जोड़ेंगे। देखो माइनस कोण बी प्लस कोण बी, माइनस कोण बी प्लस कोण बी, क्या होगा, ये कैंसिल हो गए ना, तो ये तो जोड़ेंगे नहीं। अब देखो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आना चाहिए, 190 आया, 180 और 10 190। अब ये गुणा में 2 है तो भाग में जाएगा ना, कितना आ गया, 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 पंचे 10। ये किसका मान है, कोण ए का। तो एक चीज हमें पता चल गई कि कोण ए कितना है 95। अब इस कोण ए का मान चाहे इसमें रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, एक में रख दो या 2 में, हम 2 में रख के लेके चल रहे। कोण ए कितना है भैया, 95। ये कोण बी बराबर 180, ये 90 उस साइड जाएगा, तो बताओ कितने बचे, कोण बी बराबर कितने बचे, 90 जाएंगे तो 90 बचेंगे, 5 एक्स्ट्रा जाएंगे तो 85 बचेंगे। तो कोण बी बराबर 85। हमें क्या चाहिए था, दोनों कोणों के मान, दोनों कोणों के मान। एक मिनट, सॉरी, यहाँ 90 या होता है, पूरा कोण का योग क्या होता है। देखो सवाल गलत हो गया, इतना ही तो क्या है ना, बीच में यही तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ देखो एक कोण क्या मान लिया, ले हम शुरू से बताए दे रहे इसको, चलो रहने दो। दोनों कोणों का अंतर 10 है, कोण ए कोण बी अंतर कितना है, 10 है। तो पहला समीकरण बन गया। और हम जानते हैं दो कोणों का योग कितना होता है, पूरा कोणों का 90। तो कोण ए 90 है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, जोड़ा तो कोण ए दो कोण ए हो गया ना, माइनस ये प्लस ये सो कैंसिल, 90 ये और 10 ये तो कितने हो गए 100। तो कोण ए बराबर कितना 50 नहीं आएगा। अब चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो हम किस में रख दे, इसमें रख दें कि उसमें रख दें, उसमें रखे दे रहे। कोण ए 50 है तो कोण ए की जगह लिख दो 50 माइनस कोण बी बराबर 10। इतना मिला, ये 50 मैथ का है उस साइड ले जाओ, तो कितना बचा, माइनस कोण बी बराबर 10 माइनस 50 आएगा। 10 में से 50 यानी 50 में से 10 जाएंगे तो 40, लेकिन माइनस के, तो कोण बी बराबर माइनस से माइनस गया, कोण बी बराबर, तो कोण ए कोण बी दोनों मान्य कराए। समझ गए?
समझ गए? सवाल हो जाता है कभी कभार गलत, ये क्या है ना, दिमाग बढ़ता है 2-3 जगह तो उसमें हो जाता है। आया समझ में? अब अगला करते हैं। ढाई समकोण और एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या है। हाँ तो ये बताओ, बताना है ये सवाल। एक सवाल है ढाई समकोण और एक पूर्ण कोण। देख ये समझ में आता है सवाल, ढाई समकोण और एक पूर्ण कोण समझ में आता है। क्या कर सकते हैं इसमें क्या बताना है? ढाई समकोण और एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या। देखो उसने पहले क्या कहा, ढाई समकोण कहा, ढक्कन बनाई, ढाई समकोण, तो समकोण भी पता है तुम्हें और ढाई भी पता है। ढाई कितना होता है? 2 और आधा। सो 2 और आधा ऐसे लिखते होता है ना ढाई। समकोण का मतलब 90। समकोण कौन होता है? 180 होता है क्या? 90 होता है, 90 होता है ना। अब इसको पहले हल करो भिन्न को, तो 2 दूनी 4, 1 5/2 गुणे 90। 2 से ये कट जाएगा और ना काटना हो तो एक तरीका बता रहे, 9 पना 45, 450/2 कर दें तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। समझ गए? तो ये कितना है? ढाई समकोण। अब दूसरी चीज उसने कही एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या, तो ये ढाई समकोण में कितने डिग्री हो गए? 225 डिग्री आ जाना चाहिए। ठीक है, अब उसने क्या कहा? एक पूर्ण कोण। तो बता पूर्ण कोण कितने अंश का होता है? होता है कि नहीं होता है? तो बस अब उसने कहा डिग्रियों की संख्या तो हो गई 360 और 225। उसको अगर क्या कहा उसने, जोड़ के बताना है। देखो इनको जोड़ा तो एक पूर्ण कोण और ढाई समकोण को, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? देखो 3 और 2 5 और 6 2 8, यानी 5 8 5 इतना है, 585 अंश डिग्री मिल जाएगा। समझ गए? अब देखो एक चित्र है, समझना बहुत अच्छा है सवाल। देखो एक चित्र दिया गया है, ये सवाल है, देखना। यहाँ देखो, यहाँ एक कोण है जिसका मान है a+15 a+15 डिग्री। यहाँ देखो a+30 डिग्री, ये इस वाले कोण का मान है। ठीक है, और इसका मान है 45, यानी यहां से यहां तक का 45। समझना, ये इसका मान है P, ये है Q, ये है R, ये है S। ठीक है, और ठीक है, निम्न चित्र में कोण A का मान क्या होगा? अब बताओ। देखो ऑप्शन है, देखो हल करने की कोशिश करो, शायद बन जाए। करो कोशिश, कैसे करेंगे ये पता होना चाहिए, दिमाग लगाओ। इसमें बस जोड़ना है, घटाना है, बस और कुछ नहीं है इन कोणों और में। ये उसमें किताब में है क्या? तब तो बन जाएगा। समझ गए, बन जाएगा। देखो यहाँ, देखो इतने कोण का मान तुम्हारा ये है, देखो यहाँ इतने कोण का मान ये है, इतने कोण का मान 45 है और इतने कोण का मान इतना है। मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण है, देखना। और तुम्हें पता है ये सीधी लाइन, मतलब अगर हम पूरा कोण चाहें ये वाला, तो ये कितना होता है? 180 होता है, ध्यान देना, 180 होता है ना। तो ये 180 होता है, मतलब इसको, इसको और इसको, तीनों को अगर हम जोड़ दें
ए प्लस 15 प्लस 45 प्लस ए प्लस 30 कितना मिलना चाहिए? 180। तीनों का मान 180। ए 2a 45 और 15 हुए 60 और 60 और 30 हुए 90। अरे ये 180 बना। अब ये प्लस सट जाएगा तो माइनस, तो 2a बराबर कितना? 90 और a बराबर 45। a का मान निकल गया, तो इसका मान निकाल सकते हैं, यानी 45 प्लस 30 कितना आएगा? 4 3 7 75 आ जाएगा इसका मान, इतने का। और a प्लस 15 का कितना आया? 45 प्लस 15 60 आ जाएगा। आ गया ना? हमें क्या चाहिए था? इन्हीं के मान चाहिए थे। कोण ए का मान निकालना। लो कोण ए बस का निकालना है। ध्यान देना सवाल में ये देख लेना क्या कर रहे हैं। कोण ए कितना है? 45। अगर उसने कहा होता कि शेष दो कोणों को बताइए, मतलब एक अगर 45 है तो इन दोनों का बताइए, हाँ है ना? तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो गया? ये वाला, ठीक है। अब एक चीज समझाते हैं। जैसे सारी परिभाषाएं पढ़ ली थी कल, अब आज समझना है एक परिभाषा और। जैसे हम कहें कोण, कोण पता है ना क्या होता है? बता चुके, लेकिन ये कोण अर्धक क्या है? अर्धक किससे कुछ लग रहा होगा कि आधा जैसा है ना? तो कोण अर्धक का मतलब है कि उसको आधा कर देना। जैसे हम कहें एक बात है, जैसे एक कोण ए का मान दिया गया है 90, मान लो। हम कहें कोण ए का अर्धक कौन है? कोण ए का अर्धक। तो कोण ए का अर्धक, जैसे अर्धक निकालना है, कोण ए का अर्धक बराबर क्या होता है? तो कोण ए जितना होगा उसमें 2 का भाग, यानी 90/2 मतलब 45। समझ गए? कोण ए का अर्धक, ठीक है। तो ऐसे जैसे अब चित्र में बताएं, जैसे ये है एक चित्र, आकृति में बताते हैं। इसको नाम दे देते हैं, ओ दे दें, ए बी सी दे दो, ऐसे दे दो, ये बताना, ठीक है। देखो इसमें हमने ये दे दिया, अरे इसको कुछ जरूरी नहीं है देखो कि ये आधे हों, ये ध्यान देना। ऐसा बना सकते हैं, ऐसे बनाया, बी दे दिया। अब हमें इसमें अर्धक बताना है। अब अर्धक बताएंगे कैसे आएगा? ये सीधी लाइन है, यहाँ देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये तो पूरा है ना? पूरा है, इतना हिस्सा आधा होगा, इतना हिस्सा पूरे का आधा होगा। तो एक काम करते हैं, देखो कोण, ध्यान देना 3 चीजें होती है। जैसे हम कोण पी ओ क्यू लिख दें तो किस कोण की बात हो रही? ओ पॉइंट पर कोण है, समझ जाना। तो यहाँ देखो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी, बी ओ सी, ये समझ रहे हो ना? दोनों बराबर है, बराबर है। अब हमें इसमें अर्धक बताना है। अर्धक क्या होता है? अर्धक, अर्धक मतलब देखो एक चीज देखो, ये जो कोण होगा पूरा, कौन सा? इस वाले की बात कर रहे पहले, कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, बराबर ये पूरा कोण कौन सा है? ए ओ सी, है ना? कोण ए ओ सी ये पूरा है, ये आधा है। तो ये किसका आधा है? ये वाला आधा है, किसका? इसका।
तो इसका आधा कौन कहलाएगा? क्या ये बराबर है? मान लो ये पूरे कोण का मान है तुम्हारा 90 और इस कोण का मान है तुम्हारा, मतलब इस कोण का मान है तुम्हारा 45 है। तो ये बताओ इस कोण का मान कितना है? 45 है ना। देखो ए ओ बी 45 रख दिया, 1/2 रख दिया, ए ओ सी तो ये 90 है। तो देखो 45 आ जाएगा, यानी 45 बराबर 45, दैट प्रूव। तो समझ गए कि ये अर्थक क्या होता है, सीधे सीधे कहें तो आधा हो जाता है, बात खत्म। यहाँ देखो, पता है अपने चैनल से मलहरा की एक लड़की पढ़ती है, व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सर हम आपकी वीडियो देखते हैं। तो अब पहले हमें लगा कि ये अंशिका है, हमें लगा, लेकिन फिर उसका यूजर नेम वगैरह पूछा कहाँ से है, यूजर नेम देखा तो पता चला। यहाँ देखो एक सरल कोण की लंब अर्धक में कौन सा कोण बनेगा? एक सरल कोण, जैसा लैंग्वेज, जैसा सवाल कहे वैसी लैंग्वेज यूज करते जाओ। उसने क्या कहा? एक सरल कोण के लंब अर्धक। अब ये लंब अर्धक क्या है? से कौन सा कोण बनेगा? तो सरल कोण, सरल कोण जब भी आए दिमाग में तो कितने अंश? हाँ, तो इसका लंब अर्धक करना है। देखो देखो हमने एक सरल कोण बना दिया, इसका मान कितना हो गया? ये सरल हो गया, ये रिजु हो गया। अब इसका लंब अर्धक निकालना है। कैसे निकालते हैं? कुछ कल परिभाषा पढ़ी थी क्या? इसका लंब अर्धक वगैरह की नहीं पढ़ी है, तो पहले तो हमें लंब अर्धक बताना पड़ेगा। देखो 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 ये दो रेखाओं से मिल गए, मतलब यहाँ पर कितना अंश होगा? 180 है ये होगा। अब लंब अर्धक कहलाता है एक सरल रेखा पर लंब समझते हो? हमने बताया था एक परी तो दूसरी खड़ी, तो इसका ये बना दो, ये हो गया। ये कौन होगा? ये लंब है, ठीक है, ये लंब है इस सरल रेखा पर, है ना। तो एक बार बताओ ये पूरा कितना है? 180 का। और जब भी एक सरल रेखा पर एक लंब रेखा हो तो इस साइड कितना बनता है? 90, और इस साइड भी 90। समझ गए? बस ये उस सवाल में। तो कितने 90 बन गए? 2 90 बन गए, 2 है। हाँ, समकोण 90 ही तो कहलाता है। 0 से 90 कौन कहलाता? न्यून। 90 समकोण, 90 और 180 अधिक कोण, और 180 से 360 प्रतिवर्ती कोण, 360 एक पूर्ण कोण, और कोई भी बचा? हाँ, पूर्ण कोण 360, ठीक है। ये अब लैंग्वेज वाले हैं। देखो एक सवाल है, एग्जाम्पल लिखते हैं। ये तो आ गया ना लंब अर्धक, ठीक है। देखो एक चित्र डायग्राम दिया गया है, देखो देख के ही कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, बुद्धि पहले सवाल में लगाया करो, सॉल्यूशन कभी नहीं देखो। अगर सीखना है कुछ तो कभी भी पहले सॉल्यूशन नहीं देखा जाता है, पहले अपनी बुद्धि लगाओ, ना बने तो फिर बात अलग है। यहाँ देखो चित्र में कोण 1, ये है ना कोण 1, कोण 1 का मान 135 है, कोण 2 का मान, सॉरी नहीं, कोण 4 का मान, कोण 4 का मान 45 है। तो कोण 2 और कोण 3 निकालना है। क्या मेथड है निकालने की? निकाल सकते हो?
बताओ। बोलो बोलो। अच्छा, कुछ ऐसा कल पढ़ा था, क्या कहलाता है ये वाली मेथड? कोण एक कोण तीन के बराबर होगा, कोण चार कोण दो के बराबर होगा। कौन सी क्या है ये? शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण यानी कोण ए, वो सॉरी कोण एक बराबर होगा किसके? कोण तीन। तो कोण एक दिया है, कोण तीन हमें निकालना है। कोण एक कितना है? 135 है। तो कोण तुम्हारा ये सॉरी तीन भी कितना हो जाएगा? 135। अब कोण चार बराबर कोण दो के होगा, और कोण चार कितना है? 45। सॉल्व हो गए शीर्षाभिमुख कोण। बाकी अगर मेथड से निकालने जाओ तो इस पूरे का मान होता है 360, है ना? ध्यान देना, ये 360 है, ये पूरा 360 है। अब 360 में ये दो कोण दिए गए हैं। अब 360 में बताओ इस रेखा का मान कितना होता है? 180 होता है ना। एक साइड 180, दूसरे साइड 180, इस साइड 180, दूसरे साइड 180। मेथड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर डायरेक्ट कर लो, हमें तो आंसर से मतलब है ना, तो केवल ट्रिक सीखो बस, उसके चक्कर में नहीं पड़ो। देखो पूरे क्या है, देखो इसमें इसका मान दिया 180, सॉरी कोण चार का मान 45 दिया है। अगर ये 45 है, पूरे का 180 है, तो दूसरा कौन सा होगा? 180 में 40 गए यानी 135 बचेगा, ये वाला नहीं बचेगा। तो देखो कोण एक वैसे भी 135 निकला, ये निकला। अब इन दोनों का मान कितना? 180 होता है। कोण दो का मान तुम्हें दिया है, नहीं सॉरी, अच्छा ये 135 निकल गया, चार का दिया गया है। अच्छा कोण एक का मान दिया गया था ना, हाँ ठीक है। अब बताओ इन दोनों कोण का मान कितना होना चाहिए? 180, 135 ये, तो कितना होना चाहिए? 45 ये। इन दोनों का मान 180, ये 45 ये, तो 135 ये। और यही तो निकाला था हमने सामने, देखो 45 45 135 135। ये पल्ले इसलिए नहीं पड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, और थोड़ा हमें इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या प्रैक्टिस हो गई, मेन चीज बस दिमाग में रखो कि इस लाइन की वैल्यू सीधी लाइन की 180 होती है, इस लाइन की 180 होती है। ये दिमाग में रखना, बहुत काम में आएगा अभी। हाँ बस काम का बोलना है बस। हाँ तो कोण वाले जितने भी टाइप थे, मतलब कोण और वगैरह, ये सब समाप्त होते हैं, ठीक है। अब तो इसके सवाल नहीं, अभी इसके सवाल लगाएंगे, त्रिभुज हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो देखो रेखा एवं कोण पहले अभ्यास में आते हैं। इसमें वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो वे होंगी। तो देखना बताना उसने क्या कहा है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होगी। तो ये हमने एक पहले रेखा बनाई। अब वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होंगी, तो समांतर यही होती है, ऐसी खींच दे समांतर जो कभी नहीं मिलती है, नहीं मिलती ना, ठीक है। तो वे होंगी परस्पर समांतर, परस्पर लंब, परस्पर प्रतिच्छेदी, परस्पर प्रतिच्छेदी। तो परस्पर प्रतिच्छेदी अनेक बिंदुओं पर। तो एक बात बताओ, क्या ये कहीं प्रतिच्छेद करती हैं? तो ये प्रतिच्छेद वाले मतलब देखो पहला ऑप्शन है समांतर, परस्पर समांतर लिखा है। बी नंबर में लिखा है परस्पर लंब। तीसरे में लिखा है परस्पर प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी लेकिन कब? एक बिंदु पर, अनेक पर। ये अनेक बिंदु पर मिल रही हैं। और डी केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक पर। तो बताओ क्या ये लंब है एक दूसरे के ऊपर? नहीं है। प्रतिच्छेद करती है? नहीं है। ये भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ये समांतर होंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब दो रेखाएं दी गई हैं, एक दूसरे को बिंदु बी पर काटती हैं, एक कोण का मान दिया गया है और एक दूसरे कोण का मान निकालना है। क्या निकाल सकते हैं?
किसका कोण, कोण देखो, बताना बताना, यहाँ देखना, आंसर नहीं देखना, कोई गाइड वाइड वगैरह इनका सहारा मत लो। यहाँ देखो, यहाँ आंसर शीट में आंसर तक नहीं देखना कि चौथा है कि तीसरा है कि दूसरा है, ठीक है, पहले ही लगाना है, फिर तो देखना है ये। हाँ देख लो अपना, ये 60 दिया है, बताना जल्दी से। ए सी बी डी ये मान दिए गए हैं, ये ओ है, ठीक है। अब देखो ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, तो देखो ए बी और सी डी, ठीक है। कोण ए ओ सी 60 दिया है, तो हमें क्या चाहिए, कोण सी ओ बी, कहाँ है सी ओ बी, सी ओ बी, यानी ये कोण चाहिए, बताओ निकालो। तो देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, ये देखो इसका मान दिया है, हमें चाहिए इसका मान, तो क्या हमें ये नहीं पता, 180, 180 में 60 जाएंगे, 120, सिंपल सी बात है। सारे जितने ये आकृति वाले हैं होते हैं ना, कोण वाले, देख के आंसर आते हैं, देख कर। तो इसमें सवाल हल करना है, चलो एक सवाल बता रहे हैं, थोड़ा सा कठिन सा लग रहा होगा देख के, लेकिन वो कठिन नहीं है। देखो एक चित्र दिया गया है, मतलब सारी रेखाएं होती है ना। अब देखो इसमें इसका मान जो दिया गया है 3/2 y अंश, इसका है 5/4 y अंश, और ये बिंदु O है, समझ गए, ये कोण y अंश है, समझ गए, और ये तुम्हारी देखो CD रेखा हो गई, ये EF हो गई, ये AB हो गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, देखो y का मान निकालना है, बताओ y का मान कैसे निकाल सकते हैं, दिमाग लगाओ, हमें इसका मान चाहिए। अगर देखो हम इस वाले बस का लेते हैं, मतलब ये लाइन नहीं है समझ लो, इस वाले बस का लेते हैं, तो आमने सामने के बराबर होते हैं, एक चीज बता ना, आमने सामने के बराबर होते हैं, लेकिन इसमें बराबर नहीं काम करेगा, क्योंकि ये इंसेक्ट नहीं करते, मतलब वैसे प्रतिच्छेद नहीं करते हैं कि 1 8 4 6 8 डाल दें। हमने उसके लिए क्या बताया था, ऐसी वाली होगी और ऐसा होगा, ऐसा भी होता है, जैसे ये समांतर है, ये वाला नियम भी लग जाता है, यहाँ जो होगा वहीं ये होगा, यहाँ जो होगा वहीं यह होगा, ऐसा होता है ना। हाँ, एक गेम भी खेलते हैं अपन ऐसे ऐसे करके, नहीं खेलते, ये वही है जीरो कट्टस, इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है, ठीक है। बताओ, दिमाग लगाओ, हम तो बता ही रहे, लगाओ।
बताओ बताओ। हाँ यहाँ पर देखो। अच्छा देखो, ये हमने पढ़ा था, ये देखो ये क्रॉस क्रॉस वाला पढ़ा था, ऐसा और ऐसा होता है, यानी जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। दूसरे मार्कर से बताएं, ब्लू कलर का मार्कर देखो, ये अगर y है तो क्या ये भी y नहीं होगा? ये y है तो ये y नहीं होगा? क्या ये y नहीं होगा? एक बात बताओ, ये y होगा कि नहीं होगा? देखो कोण एफ ओ, ये o है और ये b है, यानी कोण एफ ओ बी बराबर किसके होगा? कोण ए ओ ई बराबर होगा। तो ये y है तो ये भी तो y होगा। तो अब ये बताओ, इतना 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 तीनों को जोड़ दें, 5/4y, y 3/2y, तो इतने की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये सीधी लाइन नहीं बन गई गधो? नहीं हो गई? अच्छे मूर्ख इंसान हो। ये तो मुंह पे रखा होना चाहिए 180। तो देखना, जब एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो। देखो 4 1 2 का एलसीएम 4 आया, यहाँ बताते हैं 4 आया एलसीएम। अब देखो यहाँ आएगा 5y, यहाँ आएगा 4y, यहाँ आएगा 6y आएगा, और किसके होगा? 180। ठीक है, 5 4 9 6 15y, यानी 15y/4 बराबर 180। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 12 चौक 48, तो y बराबर 48। हमें y की ही तो वैल्यू चाहिए ना। कितना है? समझ गए? आज के लिए इतना ही। जितने सवाल होंगे लगा के आना, ये कोण वाले सब बन जाएंगे। इसमें देखो जितने नियम अभी तक पढ़े ना, सारे लगेंगे, एक आध ना बनेंगे तो ना बनेंगे। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, करवाना है। ओके बाय।